सिंधु जी चंडीगढ़ से। बीएसडी, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सतपति जी। नमस्ते मैडम, मेरा सवाल ये है कि मैंने पहले मार्च में। गुड मॉर्निंग मैडम। हाँ, सुन पा रही हूँ मैं आपको। आप सवाल पूछे। मार्च में क्या? मैडम पहले मैंने मार्च में बीएससी के शेयर खरीदे थे। जब जून में वो स्प्लिट होने के बाद मेरे को हैंडसम गेन हुआ तो मैंने बेच दिए थे। उसके बाद फिर मैंने 303 शेयर ₹2430 में परचेज किए हुए हैं और इस समय भी उसका काफी हैंडसम मेरे को गेन हो रहा है। इसी तरह मेरा दूसरा जो शेयर है वो है EIEL, एनवायरमेंट एंड इंफ्रा इंजीनियर लिमिटेड। उसके मेरे को आईपीओ के थ्रू 101 शेयर अलॉट हुए थे और प्राइस है 148। अगर मैंने रखने हैं जो शेयर के इसकी एडवाइस है तो मेरे को इसके लिए स्टॉप लॉस जरूर प्लीज मेंशन कीजिए कि कितना स्टॉप लॉस लगाए। मैंने दोनों शेयरों में कोई नहीं लगाया हुआ। बिल्कुल सही कहा आपने। बीएससी से शुरुआत कर लेते हैं। और बीएससी में आपने जैसा कि आपने मेंशन किया, हैंडसम प्रॉफिट हो रहा है आपको। बिल्कुल 370 रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट कमा रहे हैं आप। 24-30 की खरीद है। राजेश सातपुते जिनकी 28-2 पर कर रहा है कारोबार। नतीजे अच्छे, ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स भी काफी बुलिश थे और क्या भागा। और कैपिटल मार्केट स्टॉक्स भी देखें आप, जिस तरीके से निर्मला सीतारमण के बयान आए कि एफएनओ सख्ती को लेकर फिलहाल अभी कुछ सोचा नहीं जा रहा, उसके बाद से पूरा कैपिटल मार्केट फिर से फोकस में आया और लगातार यहाँ पर हम तेजी देख रहे हैं। अब इनका सवाल ये कि क्या करना चाहिए इनको, बीएससी में बने रहने की सलाह है? अगर हाँ तो स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करना पड़ेगा? क्या स्ट्रैटेजी होगी इन स्तरों पर? श्रेया जी, मुझे लगता है कि बीएससी का अगर आप यहाँ पे चार्ट देखें तो जो ब्रेकआउट हुआ था, फर्स्ट ब्रेकआउट वो तकरीबन 2570 से 2600 के आसपास। आई थिंक उन्होंने ब्रेकआउट के दिन ही लिया है। 2570 से लेके 2600, हम 2600 पकड़े फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। तो 2600 के ऊपर अगर आप देखें तो ये कहां तक जा सकता है, तो मुझे लगता है ये 2950 से 3000 का इसका टारगेट है। हालांकि पिछले 3 दिन से क्या हो रहा है, ये सिर्फ गैप कर रहा है। गैप के बाद जहां पे दोजी आता है, दोजी कैंडलस्टिक के का एक निप है कैंडलस्टिक में, तो ये जो दोजी है वो दोजी थोड़ा सा आपको, आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क दे रहा है। तो मेरे हिसाब से करना क्या चाहिए, अगर मेरे पास पोजीशन है तो मैं इसे होल्ड रखूंगा 3000 के टारगेट के लिए। मेरा स्टॉप लॉस होगा 2700 के नीचे। ओके, तो ये थी राय बीएससी के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए और देखते हैं कि जो अगले दर्शक हैं वो कहां से जुड़े हैं। अहमदाबाद से मेहुल जी जुड़े हैं। मेहुल जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम जी, क्या सवाल है? मैडम, मेरे पास सुजलोन के शेयर है जो मैंने धीरे धीरे एवरेज करके अभी मेरे पास 21,000 शेयर है और उसका प्राइस है 77 रुपीज। ओके, तो अभी मेरे पास ऑलरेडी लॉन्ग टर्म से होल्ड है ही है। तो अभी इसमें क्या राय है आपका, मुझे क्या करना चाहिए? ओके। सुजलॉन एक टाइम पे काफी ज्यादा वेल्थ जनरेटिंग काउंटर रहा है, लेकिन पिछले साल से एक लोअर लोस की ट्रेजेक्टरी देखने को मिली है। और सातपुते से अगर चार्ट्स पे देखें तो 70-71 में बार बार ये रेजिस्टेंस एक फेस कर रहा है। क्या लगता है कि आने वाला जो टाइम है ये रेजिस्टेंस ये पार करता हुआ दिखाई देगा, या यहाँ पे कंसोलिडेशन लोअर लोस वापस से एक्सपेक्टेड है? दो नंबर्स काफी शानदार आए थे इसके। देखिए, मुझे लगता है कि कंचन यहाँ पे हो क्या रहा है कि सुजलॉन में हर लेवल पे कहीं ना कहीं सप्लाई है, कहीं ना कहीं सप्लाई जोन रहता है चार्टिकली, और हर सप्लाई जोन को ये रिस्पेक्ट करता है। हालांकि बहुत ज्यादा डिप भी नहीं आता, बहुत ज्यादा बाइंग भी नहीं होती, लेकिन जो भी छोटी मोटी होती है 2-5% का जो मूव रहता है वहां पे सेलिंग आता है। तो इसीलिए मुझे सुजलॉन में उतना कंफर्ट नहीं है। मैं सुजलॉन को इसलिए अवॉइड लिस्ट में रखता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। प्रोबेबली यहाँ से चले भी, लेकिन वो सप्लाई तो निगेट करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से सुजलॉन जो है, जब तक 60-62 का क्लस्टर पार नहीं करेगा तब तक यहाँ पे 70-75 का टारगेट अनफोल्ड नहीं होगा। अगर इस सेटअप को आप रेडी हो कि चलो और थोड़ा मुझे वक्त देना है, एंड इट्स फाइन, यू कैन कंटिन्यू टू होल्ड, योर स्टॉप लॉस विल बी एट 52। ओके, अगर आपको वक्त देना है तो सुजलॉन एनर्जी फिलहाल होल्ड कर सकते हैं। 52 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, लेकिन फिलहाल आप अवॉइड कीजिए क्योंकि क्लस्टर बता दिया है 68 रुपए का। जब तक वो पार नहीं करता तब तक उसमें उतना दमखम नजर नहीं आ रहा है। अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं पुष्कर सक्सेना जी पटना से। हाय पुष्कर जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम।
जी, सवाल। मैडम मेरे पास 100 शेयर हैं स्टेट बैंक के 755 रुपये 87 पैसे की दर से। मैं इन्हें 2 से 3 साल तक और रख सकता हूँ। क्या मैं इसे ऐड करूँ या बैकआउट कर जाऊँ? 2 से 3 साल ही रखना है आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और भी रख सकते हैं वैसे नहीं। जस्ट ऑन लाइटर नोट मैंने कहा, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अच्छा काउंटर है, अच्छे प्रॉफिट में भी है। आप 206 रुपये प्रति शेयर से ज़्यादा का प्रॉफिट कमा रहे हैं, और PSU बैंक्स फोकस में भी है, बैंक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आज भी SBI देखिए अच्छा परफॉर्म करता हुआ डेज हाई पर, और 1 महीने का चार्ट देख रहे हैं हम सातपुते जी, 9% का रिटर्न फिलहाल अच्छा मिला है। 6 महीने में 20% से ज़्यादा चढ़ गया ये स्टॉक। SBI होल्ड है? यस, देखिए फिलहाल तो आप होल्ड रखें। मुझे याद है श्रेया जी, हम 800-820 पे आई वाज वेरी बुलिश ऑन SBI, और आई वाज एक्सपेक्टिंग अ टारगेट ऑफ से 900-920 इन शॉर्ट टर्म। अभी ये जो टारगेट है वो नया एक्सटेंड हो चुका है 1000 के आसपास। मुझे लगता है एक बार के लिए 1000 को दस्तक देगा, क्योंकि इतनी अच्छी रैली, इतनी अच्छी स्ट्रेंथ इसने दिखाई है। फॉर द टाइम बिंग होल्ड, स्टॉप लॉस होगा 940 का, टारगेट होगा 1000 का। ओके, फॉर द टाइम बीइंग होल्ड 940 का स्टॉप लॉस, 1000 के लिए कर सकते हैं SBI को आप चेज। चलिए आगे बढ़ा जाए, और इस टाइम पे अगर देखा जाए बैंक निफ्टी में अच्छी खासी तेजी, केवल 53 पॉइंट्स ये दूर दिखाई दे रहा है अपने ऑल टाइम हाई से। 58,577 के लेवल के पार ये अब पहुंचने वाला है। चलिए पुणे से जो हमारे अगले दर्शक हैं सचिन जी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। जी क्या सवाल है? मैडम जायसवाल नेको है मेरे पास 44.49 पे, 67,000 क्वांटिटी है। ओके ठीक है। तो इसका मैडम मैं व्यू जानना चाहता हूँ लॉन्ग टर्म में। टेक्निकल आइडियाज नहीं है, फंडामेंटल थोड़ा बहुत समझता है मेरे को। तो फंडामेंटली तो फास्टेस्ट रिवैम्पिंग कंपनी ने किया है। बट सचिन जी एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी, सातपुते सर जो है वो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, तो फंडामेंटल राय वो यहाँ पे नहीं बता पाएंगे। अगर आपको टेक्निकल ही चाहिए मैडम मेरे को, फंडामेंटल जानकारी है। ओके ठीक है। तो 1999 पे आई थिंक ये जो कंपनी है वो लिस्ट हुई थी। एक छोटी मिंझोली कंपनी है, 7,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, और शानदार रिटर्न इस टाइम पे ऑल टाइम हाई के आसपास ही ये कारोबार कर रहा है अपने। लेकिन सातपुते सर यहाँ पे एक हमें हाई ट्रेजेक्ट्री, फिर एक कंसोलिडेशन का फेज, फिर लोअर लोज, फिर एकदम से स्पाइक का ऐसा चार्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। क्या करना चाहिए एग्जैक्टली यहाँ पे? इस टाइम पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, या जैसे कि इन्होंने बोला कि फंडामेंटली उन्होंने ऑलरेडी राय ले ली है उसके अकॉर्डिंग स्टिक अराउंड करना चाहिए? देखिए कंपनी का नाम फिर से थोड़ा रिपीट करिए, मुझे यहाँ पे जायसवाल निको। इसका मैं NSE कोड बता देती हूँ, JAYNECOIND। ओके गॉट इट। देखिए मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है ना, यहाँ पे कंचन देखिए ये मिड कैप स्टॉक है, प्रोबेबली मिड कैप टू स्मॉल कैप। मैंने इसके कुछ फंडामेंटल ज्यादा देखे नहीं है, या कुछ सुने नहीं है आप कह सकते हैं। तो जो चार्ट दिखा रहा है वो यही दिखा रहा है कि जब तक ये 70 का लेवल होल्ड कर रहा है, 70 का लेवल जब तक होल्ड करेगा तक दिक्कत वाली बात नहीं है। सामने इसका जो टारगेट अनफोल्ड हो रहा है वो करीबन 85 टू 90 का है। तो अगर आपको होल्ड रखना है, पोजीशन में बने रहना है, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 70 के नीचे होगा। ओके अगर बने रहना है तो स्टॉप लॉस 70 के नीचे मेंटेन करके आप इसमें फिलहाल होल्ड कर सकते हैं ये पर्टिकुलर काउंटर। ये स्ट्रैटेजी आपको अपनानी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉलर से बातचीत की जाए, और शक्ति कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं हजारीबाग से। शक्ति हाय, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम जी सातपुते जी से हमारा एक सवाल है। बिल्कुल। मैंने कुछ दिन पहले ही स्नाइडर इलेक्ट्रिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिया था, और 850 रुपए के रेट पर मैंने लिया है। 20 शेयर है मेरे पास। मुझे इसका फंडामेंटल भी जानना है और टेक्निकल भी जानना है। क्या मैं इसको लंबे समय के लिए होल्ड कर सकता हूँ? ये फंडामेंटल तो उतना नहीं बता पाएंगे, लेकिन टेक्निकल जरूर सटीक जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। स्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रा हाल फिलहाल में लिया है इन्होंने, और करीब करीब 40 रुपए का लॉस झेल रहे हैं इस पर्टिकुलर काउंटर में। वैसे अगर बात की जाए स्नाइडर इलेक्ट्रिक की, तो वीकली चार्ट थोड़ा कमज़ोर नज़र आ रहा है राजेश जी, हालांकि आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। और आप देखिए लेकिन 6 महीने का चार्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, 31% का रिटर्न यहाँ पे मिला है, और 5 अगस्त को 1032 तक का स्तर छुआ था इसने। 1032 तक के स्तर कितने दूर नजर आ रहे हैं आपको चार्ट्स पर, और क्या किया जाए इन लेवल्स पर?
देखिए श्रेय, अगर आप नाइडर का चार्ट देखें, डेली चार्ट भी देखें, इवन वीकली चार्ट देखें, तो यहाँ पे हमने एक रैली देखी थी, एक बॉटम लगा था। हम जनरली एनालिसिस करते हैं तो हम इसका वेव लेते हैं। तो वेव के हिसाब से 540 के आसपास का इसमें बॉटम लगा था। 540 से लेके ये वन वे चला था करीबन 1050 तक। तो आप देखिए, अगर 500 रुपए कोई काउंटर चलता है तो उसमें करेक्शन लाजमी है। तो ये जब आप कहते इतने अच्छे मोमेंटम के बाद ये जो दिख रहा है, दिस इज एन इंटरमीडिएट करेक्शन एंड दिस इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। मुझे लगता है 780 इसके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और एग्जैक्टली इसी सपोर्ट को इसने टेस्ट किया है। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा 750 का। होल्ड रखे। मुझे लगता है इवेंचुअली फिर से जब आप कह सकते हैं कि रैली रिज्यूम होगी, जिसके चांसेस प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, पहला रेजिस्टेंस आएगा करीबन 900 910 का। वो सरपास होने के बाद यहाँ पे मुझे लगता है फिर से 1000 की तरफ ये रैली जाएगी। तो काउंटर अच्छा है, इट्स अ होल्ड। ओके, काउंटर अच्छा है और रैली जो है 1000 तक हमें जाती हुई नजर आ सकती है। चलिए आगे बढ़ा जाए और महाराष्ट्र से शांतनु जी हमारे साथ जुड़े हैं। शांतनु जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। मेरा आईटीसी होटल पे सवाल है। मेरे पास 100 शेयर है 208 पे। तो मुझे जानना है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं और या इस लेवल पे एडिशन कर सकते हैं क्या? ओके, अभी लिया है क्या आपने? अभी करंट मार्केट प्राइस भी 208 ही चल रहा है, राइट? हाँ, अभी नहीं लिया नहीं है क्या? नहीं नहीं, पिछले महीने में लिया था मैंने। अच्छा, पिछले महीने लिया था। नो डाउट अभी रिसेंटली डीमर्ज होके जो एंटिटी आईटीसी होटल्स में ये कन्वर्ट हुई है, उसके बाद शानदार रैली यहाँ पे देखने को मिली है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि अभी इस टाइम ये अपने ऑल टाइम हाई के 52 वीक के हाई के आसपास ही कामकाज कर रही है। साथ में सर क्या करा जाए और लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है किस तरीके से रीड करें? आईटीसी होटल, राइट? राइट। देखिए कंचन, आईटीसी होटल का अगर आप चार्ट देखें तो मुझे लगता है ये जो लेवल है 200 का, इसके लिए एक सैक्रोसैंट लेवल है। अगर आप चार्टिकली देखें तो यहाँ पे डाइवर्जेंस आता है लॉन्गर टाइम फ्रेम पे। तो लगता है जब तक 200 का लेवल होल्ड है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। रादर हम जब कहते हैं कि कोई काउंटर जो अच्छा रहता है और जब ये करेक्शन में आए तो अब इसे बाय करें, तो आई थिंक दिस इज द करेक्शन। और इस करेक्शन में ये 200 के ऊपर हमारा बाय इंटरेक्ट है। तो यहाँ से कहाँ तक जाएगा? तो मुझे लगता है अगर आपको यहाँ पे एंट्री करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप लॉस दैट शुड बी 188, 190 के नीचे स्टॉप लॉस होगा। सामने स्विंग का जो पहला रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा करीबन 225 से 230। 230 निकलेगा तो 250 तक फिर से भागेगा, लेकिन इसके लिए कम से कम 6-8 महीने का वक्त रहेगा। तो अगर उतना टाइम है तो डेफिनेटली यहाँ पे किसी को फ्रेश भी निवेश करना है तो कर सकते हैं। ओके, फ्रेश बाइंग के लिहाज से भी ठीक है। और आईटीसी होटल्स आपको फिलहाल होल्ड करना है। होटल स्पेस में आज अच्छी बाइंग भी नजर आ रही है फिलहाल। चलिए अब नेक्स्ट कॉलर की तरफ चला जाए। राजीव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से। राजीव जी, हाय, गुड मॉर्निंग। या गुड मॉर्निंग, थैंक यू। या प्लीज गो अहेड, आस्क योर क्वेश्चन। Yeah, I have actually around 100 shares of PDL, Bharat Dynamics. So I can hold it for around 6 months. I want to know what to do with this. Now it is going down and down. Rather, it is almost flat. ओके, 6 महीने के लिहाज से आपने सवाल पूछा है। स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं किया था राजीव जी आपने, क्योंकि 200 रुपए से ज्यादा का लॉस हो रहा है आपको बीडीएल में। 1737 पर इनकी खरीदारी है, 1525 पर कर रहा है कारोबार। हालांकि 6 महीने का चार्ट देख रही हूँ राजेश जी, 12% ज्यादा का करीब करीब इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन इस साल में अब तक 34% की कमाई भी कराई है। बीडीएल पर क्या व्यू? काफी मिक्स नंबर आए हैं डिफेंस स्पेस से। देखिए, मेरा डिफेंस पे व्यू पॉजिटिव है। बशर्ते अगर इसमें किसी की पोजीशन है और वो होल्ड करना चाहता है तो यहाँ पे होल्ड करने की ताकत है। यानी अगर आप एक साल के हिसाब से सोचे तो मुझे लगता है यस, बीईएल अच्छा है, बीडीएल अच्छा है, माझगांव डॉक अच्छा है, एचएल तो बढ़िया है। क्योंकि ये काउंटर जो है ये सिक्लिकल है। अगर आप देखें तो जब मोमेंटम रहता है तब लोग इसमें एंटर करते हैं, और जब करेक्शन आता है तो लोग डर के यहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं। दिस इज व्हाट आई हैव बीन ऑब्जर्विंग। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपके पास होल्डिंग पीरियड है, होल्डिंग ताकत है, तो आप उसे रेजिस्ट कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप इसमें बने रहे। मेरे हिसाब से 1400 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर यहाँ से स्ट्रेंथ मिले तो ये जाएगा पहला 1650 की तरफ। 1650 का निकलेगा लेवल तो फिर 1800 की तरफ भागेगा। पॉइंट इज दिस इज नॉट द लेवल टू सेल, दिस इज द टाइम टू होल्ड। कीप योर स्टॉप लॉस बिलो 1400।
ओके, बिकवाली की राय ने फिलहाल होल्ड करने की सलाह आपको मिली है और बीडीएल एक वीक का चार्ट देखें आप तो अच्छे रिटर्न्स भी मिले हैं 7% से ज़्यादा। तो 6 महीने के लिहाज से नहीं, कम से कम लंबी अवधि के नज़रिए से आप बीडीएल को होल्ड कर सकते हैं। डिफेंस एज ए स्पेस पेडिग्री भी काफ़ी अच्छी है। चलिए, वक्त हो रहा है शो को वाइंड अप करने का। बहुत शुक्रिया राजेश जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के इतने अच्छे से जवाब देने के लिए। दर्शकों का भी आभार। चलिए, अब फिलहाल इस शो से इतना ही, लेकिन ब्रेक के उस पार देखिए क्रिप्टो अपडेट।